क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की। भाई क्या सोचा जा रहा है? जो भी सोच रही हूँ तुम्हारी तरह नेगेटिव तो नहीं सोचती। भाई मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी बहना मुझसे नाराज है। हो गई ना गलती। और दुआ, मेरी बातों को ना इतना सीरियस ना लिया करो। मैं आजकल क्या कह जाती हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। पता है इसका हल क्या है? तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ना किसी को देखो, ना किसी से मिलो और ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचो। अच्छा ना, सॉरी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? ठीक जा रही। और ये जो तुम मुस्कुरा रही थी, इसकी वजह क्या है? बताओ ना, बहन हो ना तुम्हारी। बताओ। मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है। लेकिन क्लास में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ खास है। और इस खास लड़के का नाम क्या है? मीरब। मीरब तो बहुत प्यारा नाम है। दिखने में भी अच्छा है या ऐसे ही है? अपने नाम से भी ज्यादा प्यारा है। अपनी दोस्त कहता है मुझे। बस दोस्त कहता है? हाँ, बस दोस्त कहता है। मुझे तंग नहीं करो, पढ़ना है मुझे। पढ़ना है या मीरब के बारे में तफसील से सोचना है? हाँ? हेलो। हाय। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। शायद तुम भूल गई हो, मैंने बताया था ना ये मेरी बहन का क्लिनिक भी है। हाँ। अच्छा अब चलें? कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ? मजाक कर रहा हूँ, तो मैं घर ड्रॉप करने के लिए कह रहा था। वो मैं गाड़ी है ना मेरी। हाँ तो कोई मसला नहीं ना, मैंने तुम्हारे ड्राइवर को वापस घर भेज दिया। क्या? जी अब चलो ना, और रास्ते में हम कुछ खा भी लेंगे। ओके? नहीं अम्मी वो। नहीं वो क्या? अम्मी क्या? अम्मी नाराज हो जाएंगी। हाँ अम्मी बोलेंगी जल्दी घर आओ। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके कहता हूँ कि आपकी बेटी जो है ना वो मेरे हिरासत में। अब चले? चलो ना आओ प्लीज। So, you like music? So, मुझे ये बताओ कि क्या खाओगे? आइसक्रीम या पिज़्ज़ा? आइसक्रीम। और कहाँ की? कहीं की भी इतना पता नहीं है, जहाँ भी जाते हैं आमिर भाई के साथ ही जाते हैं।
आमिर भाई, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ राइट? वैसे दुआ तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली से रिलेटेड के कौन कैसा है, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है, तुम किसको पसंद करती हो, तुम किसकी दादी हो, फैमिली से रिलेटेड सारी बातें। घर ड्रॉप कर दो। क्यों, क्या हुआ? बस वो वक्त का एहसास नहीं हुआ, घर जाना है, देर हो रही है। एक एडवाइस दूं, काम आएगी तुम्हारे। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में ज़रूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। क्या हुआ? बात करनी है। हाँ तो करो ना, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। मैं 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 क्या? मैं सुन रहा हूँ ना, बोलो क्या हुआ? हाँ बताओ। एक बार पहले भी मेरी शादी तय हो चुकी है। तो इसमें क्या बात है? तो बड़ी बात तो नहीं है, कौन सी चीज है? मेरी भी तो पहले 2 बार मंगनी तय हो चुकी है। मेहंदी वाले दिन मेरी शादी खत्म हुई। क्यों? मेहंदी की रात को मेरी किसी ने बेहुरमती कर दी। क्या? मेरी इज्जत लूट ली किसी ने। मेरा कोई कसूर नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कोई कसूर नहीं था। इज्जत को मुझसे दूर रहो मुझसे, दबा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या मतलब? ऐसे मत करो। मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की मैं नहीं। बुरी कर दी गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपने सर नहीं ले सकता। मीरू, मीरू, छोड़ो मुझे। मीरू, मीरू। सुनहरी चांद को कालक लगी है। हाँ सुन यार, वो दुआनी नजर आई क्या? मुझे भी नहीं आई नजर वो तो। अच्छा, बैठना तो ये दिखाता हूँ मैं। आ रहा हूँ ना, एक सेकंड। चलिए देख दिखाओ तो ना, सही। दिखाओ वो वीडियो दिखाओ, वो वाली वीडियो थी ना फनी वाली, वो दिखाओ जरा। यार हद है अब तू।
हेलो। कहाँ हो? घर पर। यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या? नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? बस ऐसे ही। अच्छा चलो, कल तो आओगी ना? कुछ कह नहीं सकती। यार अगर तुम नहीं आओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? यूनिवर्सिटी दिल लगाने के लिए थोड़ी आते हैं। क्लास वालों के साथ लग जाता है, बेस्ट फ्रेंड के साथ और जिनके साथ दिल लगाओ। तुम सर के लेक्चर्स नोट कर लेना। हाँ नोट कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो, कल रात को कोई प्लान मत बनाना, ओके? क्यों? वो एक्चुअली कल हसन की बर्थडे है, तो हम जो फ्रेंड्स हैं ना, हमने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करके रखी हुई उसके लिए, तो कल तुमने लाजमी आना है। नहीं, मैं नहीं। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, मैंने कह दिया ना, बस तुमने कल आना है। ओके ओके बाय। क्या वाकई आई? हाँ क्या है यार, क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। आजा। लौंडा फंस गया है प्यार में, अब तो गया ये। पार्टी कहाँ पर है? बस इधर करीब में ही है, पहुंचने वाले हैं। उनके लिए गिफ्ट भी नहीं देने दिया। तो कोई बात नहीं, तो मैं दे रहा हूँ ना उसे गिफ्ट। बस ये समझ लो कि जो भी गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो हम दोनों की तरफ से। वैसे एक बात बोलूं, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। और मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है? Are you okay? हाँ। तुमने तो कहा था हसन का बर्थडे है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पार्टी नहीं है। फिर ये सब जो तुम देख रही हो ना दुआ, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? आज के दिन को बहुत खास बनाने के लिए। आज के दिन में ऐसा क्या है? आज का दिन जो है ना, वो हमारी जिंदगी का आने वाला सबसे हसीन दिन होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझा देते हैं। शादी करोगे मुझसे? तुम अपनी इज्जत खो चुकी हो। Will you marry me? मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की नहीं। बुरी करती गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपने सर नहीं ले सकता। कम ऑन, तो आप सस्पेंस छोड़ो भी प्लीज, जवाब तो दो। शादी करोगी मुझसे? नहीं। क्या? तो आप मेरी बात सुनो। हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? चली गई?
वो तुझसे मोहब्बत करती है। ये सिर्फ तेरा गुमान निकला। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह ठुकराएगी यार। इस बात का अंदाजा ही नहीं था मुझे। कहाँ से आ रहे हो? दोस्त की तरफ से। दोस्त से लड़कर आ रहे हो क्या? लड़ने की नौबत ही नहीं आई। छोड़ दिया दोस्त ने मुझे। तुम्हारा एक ही दोस्त है हसन, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। दुआ की बात कर रहे हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आप तो आपको वाकई पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या हुआ? पूरा अरेंजमेंट किया मैंने, सोचा आज उसको प्रपोज करूंगा, उसे रिंग दी, शी टर्न मी डाउन। बहुत मायूस किया उसने मुझे आज। उसके रवैये ने, उसके रिएक्शन से। मैंने तो तुम्हें अवेयर किया था उसकी पर्सनालिटी के बारे में। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है, अजीब सा एक्ट करती है, पर तुम्हें मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगी। तुम्हें लगा तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन है। ऐसी बात नहीं आपकी, बस उस वक्त मैं प्यार में डूबा हुआ था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। अब क्या नजर आया? यही कि आप ठीक थी और मैं गलत। तो और मैं मिसमैच है, हम एक दूसरे के लिए बने। आई एम ग्लैड कि तुम्हें समझ आ गई। अम्मी बटर नाइफ दे दें। मेरा आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? आज ऑफ था। नौरीन कैसी लड़की है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि नौरीन कैसी लड़की है? ठीक है, अच्छी लड़की है वो। गुड। तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाह रही थी, क्योंकि मैंने नौरीन को तुम्हारे लिए पसंद किया और मेरा ख्याल है कि तुम भी उसे। मामा, आपका फैसला ये गलत है। मैंने नौरीन के बारे में कभी भी ऐसे नहीं सोचा। तो अब सोच लो। आखिर नौरीन ही क्यों? आखिर नौरीन ही क्यों नहीं? मामा, क्या हो गया आपको? आप इस तरह से क्यों रिएक्ट करें जैसे मेरी लाइफ आपकी लाइफ है? तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही है, लेकिन इंसान की पर्सनालिटी बताती है कि वो कितना मैच्योर हुआ है और कैसे फैसले कर सकता है अपनी ज़िंदगी के। मामा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप खाला से कोई बात नहीं करें। इस वक्त मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। तुम तो कह रही थी कि उसे नौरीन पे कोई एतराज़ नहीं होगा, वो खुश होगा इस फैसले से। अच्छा, तो ये आपका मशवरा था मामा? करना क्या चाह रही हैं? इतना नाराज मत हो मीरा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं चाहती तुम जिंदगी में कोई गलत फैसला लो। क्या मतलब? मैंने तो अभी तक कोई फैसला लिया ही नहीं। फैसला तो तुम ले चुके थे, लेकिन वो फैसला तुम्हारी जिंदगी नहीं बन सका। देखें आप मामा को मना कर दीजिए।
ये बात टेबल पर ही खत्म हो चुकी है। मैं मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अभी भी दुआ को चाहते हो? नहीं। तुम्हारा रवैया बता रहा है कि ना वो तुम्हारे दिमाग से निकली है और ना दिल से। तो फिर मैं उसे बुलाने की पूरी कोशिश करूँ। अच्छा, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। कोई कोई बात है क्या? दुआ के बारे में कोई ऐसी बात जो आप मुझे नहीं बता रही, मुझसे छुपा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे देर हो रही है। मैंने इसमें से थोड़ा बहुत काम कर लिया है, बाकी तुम देख लो और फिर इसे सबमिट करवा देना। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि हम दोनों एक साथ एक ग्रुप में ना हो। मीरा, बोलो। अभी भी नाराज हो मुझसे? कल तक था, अब नहीं हूं। नाराजगी के लिए किसी ताल्लुक का होना जरूरी। हम दोस्त हैं। मैं तो हमारी दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता था, अगर तुमने तो मुझे मजीद नीचे धकेल दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। से बात भी नहीं करोगे? क्यों? अगर मैंने तुमसे दोबारा बात करना शुरू की ना, तो मेरी इल्तिजा में शिद्दत आती जाएगी और तुम्हारे इनकार भी। अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। दोस्ती और मोहब्बत दोनों में ना खलूस का होना बहुत जरूरी है, जो तुम ये नहीं। एक ही रात में सब खत्म कर दिया। तुमने एक लम्हे में
भी तो अच्छा है। आप भी वो अच्छा लग रहा था वो ना। बहुत ब्राइट नहीं है। तो फिर आप ये ठीक है। थैंक यू। अभी इतना ज्यादा खाना किसके लिए ऑर्डर करते हैं आप? राहिल भी खा लेगा ना, क्या हो गया, वो भी भूखा होगा अभी। तो उसके लिए पैक करा लेते हैं। वाह, बुरी बात है। हेलो, हाँ राहिल, ऊपर आ जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, फूड कोर्ट वाली जगह पे। ओके, आ रहे हो। तुम भी कहीं चिढ़ती तो नहीं हो राहिल से आमिर की तरह? मैं क्यों चिढ़ूंगी? वैसे ही मैंने सोचा शायद। आमिर भाई चिढ़ते हैं? बहुत ज्यादा, सब मुलाजमों से बहुत चिढ़ते हैं, कहते हैं मैंने सबको सर पे बिठा के रखा। यही कहते हैं। तुम भी आमिर की जुबान बोलने लगी हो। दुआ, मेकअप वाला बैग कहाँ है? आपको दिया था ना? यहाँ पे तो नहीं है। दिया था मैंने आपको। गुम तो नहीं गया कहीं? मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। I'm sorry, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे सुबह की। कोई बात नहीं, कभी कभी हम अपनी परेशानी और गुस्सा किसी और पे भी निकाल देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? क्योंकि मैं वाकई में परेशान थी। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। वैसे ही इंटेलिजेंट हो तुम। हाँ, शहर आके हो गया हूँ थोड़ा सा। यानी शहर ने तुम्हें ज़हीन बना दिया। हाँ हाँ, लेकिन ये भी डर होता है कभी कि ये मासूमियत ना छिन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गांव वाले शहर के खिलाफ कुछ ऐसी भी बातें करते हैं। तुम खाओ ना, कुछ खाया नहीं तुम। जी मेरा पेट भरा हुआ है। जाया हो जाएगा, गुनाह मिलेगा। क्या हुआ मीरा? आपको नौरीन पसंद है ना? हाँ। नौरीन के साथ मुझे रिश्ता मंजूर है। आप अम्मी को बता दीजिएगा। एक सेकंड रुको। हाँ, ऐसे करो जैसे इनकार करना चाहते हो। आपको और अम्मी को मेरे हाथ से ही मतलब होना चाहिए ना? तुमसे भी मतलब है मीरा, भाई हो तुम मेरे, एहसास है मुझे तुम्हारा। किसी को मेरा एहसास नहीं है, सब फ्रेब कर रहे हैं। क्या फ्रेब कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे नहीं बताओगे? जब बताने के लिए कुछ बचा नहीं तो क्या बताऊं मैं आपको? देखो मीरा, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी फैसला इस कंडीशन में लो। शादी दबाव से नहीं, दिल से होती है। ये तो मसला है ना, मेरा जो दिल है वो मेरे बस में नहीं है। तो इसे अपने बस में करने की कोशिश करो। ये नौरीन की जिंदगी का सवाल है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
उसके साथ एडजस्ट कर लूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। वो एडजस्ट नहीं चाहती, वो तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरा ख्याल है तुम्हें उससे कॉल करनी चाहिए। कॉल? अभी मैं उससे कॉल करके क्या कहूँ? वैसे ही जनरल पूछ लो उससे क्या हाल चाल है। मोहब्बत में जबरदस्ती करने की कायल है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप मुझे जबरदस्ती उसकी तरफ राग़िब क्यों कर रही है? देखो मीरा, तुम कुछ और दिन सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है, आराम से जवाब दे देना।